Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. This is basically the lecture 2 of electrochemistry. Okay. Now कल हम लोगों ने लेक्चर के एंड में दो टर्म्स देखे थे. वन वॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एंड सेकेंड वन वॉज मोलार कंडक्टिविटी. सो व्हेन आई से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कई बार आप बस कंडक्टिविटी ये वर्ड यूज करते हो. सो it is equal to is written in terms of K and it is basically conductance of, आपको अगर जो याद हो तो of solution whose volume is equal to 1 centimeter cube. एंड फिर इसके बाद हम लोगों ने जो सेकेंड टर्म देखा था दैट वाज मोलार कंडक्टिविटी. एंड ये मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके लिए हम लोग ये वेरिएबल ये सिंबल यूज करते हैं. इट इज बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which has 1 mole of solute. ठीक है. अब इन दोनों में रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देखी थी. रिलेशनशिप जो होती है मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी. ओके. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. आप 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो इसको? द रीजन इज बिकॉज कि K के जो यूनिट्स होता है, कल हम लोगों ने देखा था कि K के यूनिट्स होते हैं ओम रेज टू -1 इंटू सेंटीमीटर रेज टू -1. ओके. एंड मोलारिटी जो होती है, मोलारिटी इट इज बेसिकली मोल्स पर लीटर. ना इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में अगर जो कन्वर्ट करना हो तो दिस इज बेसिकली मोल्स per 1000 centimeter cube. Okay. तो when molarity is given to you in terms of moles per liter तो ये 1000 का फैक्टर वहां से आता है. ओके. ना हम लोगों ने इसके भी यूनिट्स कल देखे हुए थे. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस? सो इसके यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सो दिस इज ओम रेज टू -1, सेंटीमीटर रेज टू -1. मोलारिटी इज मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. लीटर्स की जगह पे अब सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज ओम रेज टू -1, 3 प्लस -1 ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल. सो द यूनिट्स वुड बी ओम रेज टू -1, मोल भी ऊपर चला जाएगा तो मोल रेज टू -1 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. ओके. Now उसी तरह से there is also one more term that is called as equivalent conductivity. ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हम लोग ये इक्विवेलेंट यूज करते हैं. अच्छा, कई बार कोई टेक्स्ट बुक्स में मोलार कंडक्टिविटी के लिए ये सिंबल भी यूज किया जाता है. आप M लिख सकते हो इसके आगे. Okay, fine. So this is your equivalent conductivity. Now equivalent conductivity is defined as it is conductance of solution which has 1 gram equivalent or 1 equivalent of electrolyte, or that is solute. When I say molar conductivity is basically conductance of solution which has 1 mole of solute. When I say equivalent conductivity is conductance of a solution which has 1 equivalent of solute. Okay. Now it has 1 equivalent of solute. So basically ये जो equivalent conductivity है, ये equivalent conductivity आप कैसे find out करते हो? ना मोलार कंडक्टिविटी के लिए आप मोलारिटी यूज कर रहे हो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आप क्या करोगे? K into 1000 डिवाइडेड बाय, यू विल यूज नॉर्मेलिटी. दिस N इज बेसिकली द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. अब सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मेलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. तो आप इस नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकते हो? सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर.
बट k इंटू 1000/मोलारिटी, अगर जो आप इतना सा सेक्शन देखते हो तो k इंटू 1000/मोलारिटी is nothing but your molar conductivity. So this becomes equal to molar conductivity divided by valency factor. So I can write equivalent conductivity is equal to molar conductivity divided by valency factor. ठीक है, कई बार ये मोलार या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए ये सिंबल के जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, और सो दिस इज नथिंग बट योर मोलार कंडक्टिविटी, दिस इज नथिंग बट योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आप लैम्डा यूज कर सकते हो. तो आपको समझ में आया, तीन टाइप्स की कंडक्टिविटीज होती है. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम लोग बस कंडक्टिविटी कह सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी, and then you have equivalent conductivity. Okay, the relationships are very very important. You have to remember these relationships, and जिन जिन formulas को मैंने box किया हुआ है, those are very very important. Please note them down. उनको आपको note down करना है. ठीक है. Now we will look at what happens, okay, when you dilute the solution. आप जब solution को dilute करते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है और मोलार कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. Now when I say effect of dilution on specific conductivity, let's see, okay, what is the effect of dilution. Okay, now let's consider a weak electrolyte. Okay, weak electrolyte जो है वो partially dissociate होता है. Example, acetic acid CH3COOH. Okay, so इस कंटेनर में what I have is I have 1 liter of water and 100 molecules of CH3COOH. ठीक है. Now because it is a weak electrolyte, ये पूरा dissociate नहीं होगा, ये बस partially dissociate होगा. It would only dissociate partially. Okay, या 1 liter के जगह पे ना I'll take some other numbers. Let's say I'll take 10 centimeter cube. 10 centimeter cube of water, and this 10 centimeter cube of water के अंदर I have 100 molecules of CH3COOH. हाँ, हमें ये पता है कि 100 के 100 molecules तो dissociate होंगे नहीं. It is a weak electrolyte, partial dissociation होगा. So let 5 molecules of CH3COOH dissociate. Okay, now when 5 molecules dissociate, so what would happen is, okay, so CH3COOH will dissociate to produce CH3COO minus and H plus. Now one molecule of this will produce one ion of this and one ion of this. So total one molecule is producing 2 ions. One molecule 2 ions produce कर रहा है. तो if you have 5 molecules of this, यहाँ पे भी 5 molecules produce होंगे, यहाँ पे भी 5 molecules produce होंगे. So now you will have total 10 ions. So I can say that ये जो 10 centimeter cube of water है, this 10 centimeter cube of water has 10 ions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. How do you define specific conductivity? Specific conductivity जो होती है, it is basically conductivity. It is conductivity of or conductance of 1 centimeter cube of solution. Now, when I say 1 centimeter cube of solution, see 10 centimeter cube has
10 ions. So 1 centimeter cube will have how many ions? So therefore 1 centimeter cube will have 1 ions. ये सारे approximate numbers हैं, it is just for your explanation. So अगर जो आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आपको इस सोल्यूशन का बस 1 सेंटीमीटर क्यूब देना है. तो इसका टोटल वॉल्यूम फिलहाल 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब देने के लिए आपको इसका 1/10 पार्ट देना होगा. एंड 1/10 पार्ट अगर जो आप इसका देते हो, ओके, इफ यू कंसिडर द 1/10 पार्ट ऑफ इट, सो इट विल ओनली हैव 1 आयन, क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्यूब हैज 10 आयंस, so 1 centimeter cube will have only 1 ion. So your specific conductivity, let's call it as, this will be equal to 1 unit. ठीक है, it will be equal to 1 unit. क्योंकि specific conductivity मैंने, या conductance जो है, ये मैंने आपको कहा, it depends upon number of ions. सब 1 centimeter cube में एक ही आयन है, तो conductance भी जो आपका होगा वो इसी एक आयन के वजह से होगा. तो इसलिए मैंने माना है कि conductance which is specific conductivity in this case, let's say it is 1 unit. अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो. ओके, आप ना इसमें 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर और ऐड कर रहे हो. आप 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन इज, नाउ यू विल हैव 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, इसमें लेट्स से हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज स्टिल सेम. नाउ यू हैव मोर वाटर, सो इफ यू हैव मोर वाटर, दिस इज मोर डाइल्यूट सोल्यूशन. अच्छा, अब आप सोल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हो ना, आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करते हो उतने ज्यादा आयंस डिसोसिएट होता है. सो इफ मोर डाइल्यूट सोल्यूशन, I'll say more molecules will dissociate. Okay. Now when I say more molecules dissociate, तो पहले अगर जो 5 molecules dissociate हो रहे थे, तो let's say now 15 molecules will dissociate. तो अगर जो 15 molecules dissociate होते हैं, okay, तो आपके पास 15 एसिटेट आयंस बनेंगे, 15 H प्लस आयंस बनेंगे, तो टोटल जो है यू विल हैव 30 आयंस. सो नाउ यू विल हैव 30 आयंस इन दिस. यू कैन सी दैट जो पहले 10 आयंस थे, नाउ यू हैव मच मोर नंबर ऑफ आयंस, मेनी मोर नंबर ऑफ आयंस, 3 times मोर आयंस. ओके, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज नॉट द कंडक्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब. Specific conductivity is basically conductance of 1 centimeter cube of solution. Now 100 centimeter cube में 30 ions है, तो 1 centimeter cube में कितने ions होंगे? तो 30 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो you will have just 0.3 ions. Now we said that when you had 1 ion, conductivity was 1 unit. So when you have 0.3 ions, your conductivity would be 0.3 unit. Right? Okay. So now if you see over here, what has happened to your conductivity? The conductivity has reduced in this case. Conductivity has reduced in this case. Even though आपके total number of ions increase हुए, but हमें total number of ions से देना नहीं है. हमें वो देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है. 100 सेंटीमीटर क्यूब में 30 आयंस है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में यू वुड हैव ओनली 0.3 आयंस. तो एज कंपेयर टू योर प्रीवियस केस, नंबर ऑफ आयंस हैव रिड्यूस्ड. ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड, so your conductivity reduces. So now let me write this over here. Okay. The number of ions per unit volume reduces on dilution. Now if the number of ions per unit volume reduces on dilution, so therefore conductance per unit volume also reduces.
reduces. And conductance per unit volume is nothing but your specific conductivity. So now I can write this, that specific conductivity K reduces on dilution. आप सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करोगे, आप जितना उसको ज्यादा डाइल्यूट करोगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वुड रिड्यूस, एंड कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वुड इंक्रीज. सो आई कैन से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट. सो आई होप आपको समझ में आया कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है. Now what we are going to do is we are going to look at molar conductivity. Molar conductivity पे क्या फर्क पड़ेगा. Okay. Now when we talk of molar conductivity, okay. Now molar conductivity पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं हम लोग. Now molar conductivity is basically conductance of solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved. Okay, it is conductance of a solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved. यहाँ पे वॉल्यूम से कोई देना देना ही नहीं है, बस 1 mole of electrolyte is dissolved. That is more important. Okay. Now let's consider two cases. First case में you have 1 liter of H2O. Okay. And let's say you have 1 mole. क्योंकि we are finding out molar conductivity, so we are saying that there is 1 mole of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? लेट्स से यू हैव CH3COOH which is a weak electrolyte. Okay. Now हमें पता है कि 1 मोल पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा. सो यू हैव CH3COO minus plus H plus. So 1 mole of this produces 1 mole of this and 1 mole of this, but हमें पता है ये 1 मोल पूरा डिसोसिएट नहीं होगा. Okay, partially dissociate होगा. So let's say only 0.1 mole dissociates. Now if 0.1 mole dissociates, यहाँ पे 0.1 mole इसका बनेगा and इसका भी 0.1 mole बनेगा. So total you will have now 0.2 moles of ions. Okay. हाँ, हम लोग मोलार कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच यू हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो वी हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड. दिस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोड्यूसिंग 0.2 moles of ions. Now because you have 0.2 moles of ions, so let me write therefore molar conductivity is 0.2 units. Okay. Please remember, molar conductivity is not equal to the number of moles. Equal to नहीं होती, but इस पे डिपेंड करती है. तो आपके जितने भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, आपकी कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी. ओके. सो यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी मैं अज्यूम कर रहा हूं, इट इज बिकॉज प्रोपोर्शनल टू दिस. सो लेट मी राइट इट एज 0.2 यूनिट्स. ओके. नाउ instead of 1 liter, now let me have 10 liters of H2O. Now 10 liters of H2O, it still has, let me say इसमें हम लोग 1 mole of acetic acid ऐड कर रहे हैं. Okay. 1 mole of CH3COOH is added. हाँ, हमें ये पता है कि दिस इज मोर डाइल्यूट सोल्यूशन. एंड सोल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होता है उतना डिसोसिएशन ज्यादा होता है. सो देयर विल बी मोर डिसोसिएशन.
Now if there is more dissociation, so पहले अगर जो 0.1 मोल से डिसोसिएट हो रहे तो लेट्स से नाउ 0.3 मोल्स विल डिसोसिएट. You have CH3COOH, CH3COO minus and H plus. Okay, so you have 0.3 moles of this. अगर जो if 0.3 moles dissociate, तो आपको पता है ना 1 mole produces 1 and 1, so 0.3 will produce plus 0.3 plus 0.3, so total अब आपके हो गए plus 0.6 moles. तो नाउ यू हैव प्लस 0.6 मोल्स ऑफ आयंस. तो अब आपकी जो मोलार कंडक्टिविटी होगी, सी मोलार कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती, 1 लीटर हो या 10 लीटर हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता. बस मोलार कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड. इस सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड ना, तो इसका जो भी कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी. तो बिकॉज यू हैव 0.6 मोल्स ऑफ आयंस, हमने ये कहा कि 0.2 मोल्स थे तो मोलार कंडक्टिविटी वॉज 0.2 यूनिट्स, तो 0.6 मोल्स है तो मोलार कंडक्टिविटी विल बी 0.6 यूनिट्स. सो नाउ यू कैन सी इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड, मोलार कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई. जैसे आपने सोल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट किया, मोलार कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई. सो नाउ लेट मी राइट दिस ओवर हियर. मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों कंडक्टिविटी will increase on dilution. On dilution. So I can write ये जो मोलार कंडक्टिविटी है और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. आप कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करोगे, आप डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे, उतनी मोलार कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. क्योंकि द रीजन इज बिकॉज जैसे हमने यहां पे देखा, देयर विल बी मोर डिसोसिएशन, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ आयंस. द रीजन इज मोर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट. ओके, सो इफ आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, ओके, मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. You have concentration. It is measured, let's say, in terms of molarity. And यहाँ पे y-axis पे let's say we have molar conductivity. अब अगर जो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है तो it is found that for strong electrolytes, ये ग्राफ जो होता है, this graph is of this type. Okay, so this is for strong electrolytes. Okay, now for strong electrolytes ये जो ग्राफ होता है, this is y, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो y is equal to minus mx plus c के फॉर्म में होगा. माइनस m क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आपका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा. So y is equal to minus mx plus c, तो y is molar conductivity. आपका जो स्लोप है यहाँ पे that is minus b. x axis पे you don't have just concentration, you have square root of concentration. Okay, so square root of concentration plus a constant. ये जो होता है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है. y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? आप इस लाइन को आगे और एक्सटेंड करो. जब आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू योर जीरो कॉन्सेंट्रेशन. जीरो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इन्फिनाइट डाइल्यूशन. सो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, सो दिस पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. मोलार conductivity at
infinite dilution and molar conductivity at infinite dilution, ये अपना एक्चुअल में इन्फानाइट डाइल्यूशन, आप इन्फानाइट सॉल्वेंट ऐड नहीं कर सकते, तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये ग्राफ प्लॉट करने पे फिर आप ये ग्राफ प्लॉट करने पे आपको इस तरह से इक्वेशन आएगा, एंड जब आप इस ग्राफ को ऐसे एक्सट्रापोलेट करोगे तो अपने आप से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली हैव इन्फानाइट अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू ड्रॉ दिस ग्राफ, आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे आप मोलार कंडक्टिविटी प्लॉट करते हो, आपको इससे ये ग्राफ मिलता है, एंड एक बार ये आपको ग्राफ मिल गया तो आपको इसका इक्वेशन, आप अगर जो आपको 3-4 पॉइंट्स पता हो, मान लो 1 2 3 4, तो इसके बेसिस पे आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो ना। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हो, तो उनके बेसिस पे आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, एंड उस इक्वेशन में ये जो भी आपका y इंटरसेप्ट होगा, दैट y इंटरसेप्ट विल बी मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसको लिखा जाता है दिस, ठीक है। तो ये जो आपका y इंटरसेप्ट है, दिस इज दिस, एंड दिस इज योर ग्राफ, and this is your equation for strong electrolytes. Strong electrolytes जो बहुत ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, 90-95%, 98% जो डिसोसिएट होता है, उनके लिए ये ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ पे C is basically concentration, okay, और molarity of the solution। ये आपको आया समझ में? सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बहुत ही आराम से बना सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, आपको उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन का आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एंड उसका जो भी ये y इंटरसेप्ट होगा, दैट विल बी नथिंग बट मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ओके, आप ये सेम ग्राफ अगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए प्लॉट करोगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ इस तरह से कुछ होता है। इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर जो आपको फाइंड आउट करना है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आप ये नहीं कर सकते ना, आप इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये आगे ग्राफ किस तरह से आगे जाएगा। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस ही होगी। तो आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, मोलार कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है, बट इट इज अ नॉन लीनियर कर्व, नॉन लीनियर ग्राफ, एंड बिकॉज इट इज नॉन लीनियर, infinite molar conductivity at infinite dilution cannot be found out by extrapolation. By extrapolation, that is आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड दिस आउट डायरेक्टली, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो और उसके बेसिस पे मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, इट इज नथिंग बट योर y इंटरसेप्ट। But for weak electrolytes, you cannot do this directly, and since you cannot do this directly, तो you cannot directly find out infinite dilution पे molar conductivity कितनी होगी, आप directly find out नहीं कर सकते by extrapolation. So now the question is, then फिर आप ये find out कैसे कर सकते हो? So let me write it over here. To find molar conductivity at infinite dilution, this represents infinite dilution for weak electrolytes. We use something called as Kohlrausch law, Kohlrausch, Kohlrausch law, Kohlrausch law of infinite dilution.
ओके, नाउ ये कोलरॉश लॉ क्या होता है? वी डोंट हैव इनफ टाइम इन दिस लेक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलरॉश लॉ, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोलरॉश लॉ एग्जैक्टली होता क्या है. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड ऑन मोलार कंडक्टिविटी. ये सारी चीजें जो हम लोगों ने की हुई है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो b है, इट इज अ कांस्टेंट. ये जो कांस्टेंट है b इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ माइनस b, एंड ये जो b की वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, ये b की जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करती है. अच्छा, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में नॉट के जगह पे दे यूज इन्फिनिटी. ओके, नॉट के जगह पे दे माइट यूज द टर्म इन्फिनिटी टू रिप्रेजेंट बेसिकली मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. सो जैसे यहाँ पे ये इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर यूज कर सकते हो आप. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यू हैव अंडरस्टूड कि b किस पे डिपेंड करता है. इट इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, फाइन. We will stop over here. In the next video, we will start off with कोलरॉश लॉ कि वो क्या होता है, एंड फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे आगे. ठीक है, चलो बाय एवरीवन. ओके.